मंगल पर भेजा गया नासा का इनसाइट लैंडर अपने 4 साल लंबे मिशन के बाद फाइनली रिटायर हो चुका है। 21 दिसंबर सन 2022 की रोज नासा ने एक ट्वीट करके ये जानकारी साझा की। ये एक भावुक कर देने वाला संदेश था। इनसाइट लैंडर ने अपने आखिरी संदेश में मंगल की आखिरी तस्वीर के साथ ये कैप्शन दिया, मेरी पावर वाकई कम हो चुकी है। तो ये हो सकता है कि ये वो आखिरी तस्वीर हो जिसे मैं अपने घर पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। मेरी चिंता मत कीजिएगा, मेरा वक्त मंगल की सतह पर बेहद प्रोडक्टिव और शांतिपूर्ण रहा। अगर मैं भविष्य में अपनी मिशन कंट्रोल टीम से संपर्क साधने में कामयाब रहा तो मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगा, मगर फिलहाल जल्द ही साइन ऑफ करने वाला हूं। ये मेरा आखिरी संदेश है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। बता दें कि इनसाइट लैंडर नासा द्वारा साल 2018 के मई महीने में लॉन्च किया गया था। करीब 205 दिनों लंबे सफर के बाद फाइनली ये 26 नवंबर सन 2018 की रोज मार्स की सतह पर उतरा था। इसकी लैंडिंग के लिए एलिजियम प्लेनेटिया नामक एक वॉल्केनिक साइट का चुनाव किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य मंगल के गर्भ में चल रही सिस्मिक एक्टिविटीज को डिटेक्ट करना और उनको रिकॉर्ड करना था। इस कड़ी में हमने इसकी मदद से मंगल पर आने वाले भूकंपों को भी रिकॉर्ड किया। साथ ही मंगल की सतह पर ड्रिल करके उसके भीतर जाने का भी प्रयास किया। इस लैंडर ने मंगल की मिट्टी की भी गहराई से जांच की और उसमें मौजूद प्राचीन जीवन के सुरागों का भी पता लगाया। बेशक ये मिशन थोड़े कम वक्त तक चला, मगर इसके दौरान हासिल की गई कामयाबियां हमारी मंगल को लेकर समझ को और भी अधिक विकसित बनाने में काफी कारगर रही। आज जब ये मिशन अपने खात्मे की कगार पर है तो क्यों न आज एक रिवाइंड करें और इस मिशन की उन तमाम अचीवमेंट्स और टाइमलाइन पर एक नजर डालें जिन्हें पिछले 4 सालों में हमने अकम्प्लिश किया है। तारीख 5 मई सन 2018, समय सुबह 7:05, स्थान वेंडनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन। तेज गर्जना की आवाज के साथ नासा का एटलांटिस वी रॉकेट आसमान का रुख करता है। चंद सेकंडों में ही ये रॉकेट बादलों को चीरकर आसमान की ओर निकल जाता है और अपने पीछे गैसों और धुएं का एक विशाल गुबार छोड़ जाता है। ये था आरंभ नासा के एक क्रांतिकारी मिशन इनसाइट का, एक ऐसा मिशन जो भविष्य में कई सारे कीर्तिमान स्थापित करने वाला था। 6 महीनों के इस लंबे सफर के बाद फाइनली 26 नवंबर सन 2018 को इनसाइट मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर लेता है। आग की लपटों के बीच से होता हुआ ये स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल एलिजियम प्लेनेटिया तक पहुंचता है। टचडाउन करने के बाद ये अपने सभी कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करना शुरू करता है। इस कड़ी में ये राउंड शेप वाले सोलर एरेज जो कि इस लैंडर के लिए मेन पावर सोर्स थे, उन्हें फैलाया जाता है। 4 डिग्री के टिल्ट एंगल के साथ इसे हमेशा सन की पोजीशन के साथ अलाइंड रखा जाता है ताकि इससे ज्यादा पावर जनरेट की जा सके। साथ ही इस मिशन को विशेष रूप से मार्स के भूमध्य भाग यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में उतारा गया था, जिससे ये साल भर अत्यधिक धूप प्राप्त कर पा रहा था और उसी के परिणाम स्वरूप ये 5000 वाट आवर्स बिजली प्रतिदिन उत्पादित करने की क्षमता रखता था, जो लैंडर की एनर्जी नीड्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। हालांकि आगे चलकर इन्हीं सोलर पैनल्स का फेलियर इस मिशन के अंत का कारण भी बना, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मगर अभी के लिए आइए इस मिशन की इन डेप्थ इंफॉर्मेशन पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, इनसाइट यानी इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट एक कमाल का मिशन था। ये कुल 4 हाई प्रिसीजन रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक पेलोड से लैस था, जिसमें कि पहला इंस्ट्रूमेंट था SEIS यानी साइज्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट था HP3 यानी हीट फ्लो एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पैकेज। तीसरा था राइज यानी रोटेशन एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट। और आखिरी इंस्ट्रूमेंट था ट्विंस यानी टेम्परेचर एंड विंड फॉर इनसाइट। ये वो सभी इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें मार्स की सरफेस के ऊपर और नीचे दोनों ही जगहों पर होने वाली थर्मल यानी कि हीट से रिलेटेड, साइज्मिक यानी कि भूकंप से रिलेटेड और एनोमलिक यानी कि हवाओं से संबंधित हरकतों को ट्रैक करने के उद्देश्य से लगाया गया था। और बखूबी इन सभी ने अपने मकसदों को भी अंजाम दिया। इन साइंटिफिक पेलोड्स के अलावा इनसाइट लारी यानी कि लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर, एक ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म और कई सारे ऑनबोर्ड कैमरा से भी लैस था, जिसने इसे मंगल की सतह पर ऑपरेशंस करने में काफी मदद की। खैर, अब इनसाइट ने मंगल पर अपने काम की शुरुआत की। महीना था दिसंबर का। इस लैंडर ने सबसे पहले हमें मंगल पर चल रही हवाओं से मिलवाया था, या फिर यूं कहें कि उन हवाओं की आवाज सुनाई थी। 7 दिसंबर सन 2018 की रोज इसने अपने SEIS सेंसर की मदद से मंगल की फिजाओं में मौजूद कुछ वाइब्रेशंस को नोटिस किया था, जिसे फर्दर इक्वलाइज करने पर हमें ये मिला। जी हाँ, रिजल्ट में हमारे सामने थी मंगल पर चल रही हवाओं की आवाज। इतिहास में ये पहली बार था जब इंसान धरती के अलावा किसी अन्य खगोलीय पिंड की आवाज सुन रहा था।
ये इस लैंडर की पहली कामयाबी थी और कामयाबियों का ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका। इसके बाद इस मिशन में एक और ब्रेक थ्रू तब आया जब इसने कामयाबी के साथ मंगल पर आने वाले भूकंपों यानी कि मार्स क्वेक्स को भी डिटेक्ट किया। इस दौरान इनसाइट लैंडर के साइज्मिक सेंसर ने मार्शियन सरफेस के कुछ किलोमीटर नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट्स को नोटिस किया। इन मूवमेंट्स के चलते जन्मी बॉडी वेव्स इनसाइट के ऑन बोर्ड सेंसर में रिकॉर्ड हुई, जिनका डेटा आगे नासा ने एक स्पेशल रिसर्च पेपर में रिलीज किया। ये एक संकेत था मार्स की एक्टिव जियोलॉजी और टेक्टोनिक मूवमेंट्स का, जिस पर फर्दर फॉलोअप लेकर कुछ और रिसर्चेस को भी अंजाम दिया जाना था, जिसके लिए ये अपने ड्रिलिंग मैकेनिज्म को डिप्लॉय करता है। और यहाँ से शुरू होती है इसके फेलियर की दास्तां। इस लैंडर का पहले फेलियर से सामना हुआ 28 फरवरी सन 2019 की रोज, जब इसके सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ने एक मेजर चैलेंज को फेस किया। और वो चैलेंज था मंगल की सतह को ड्रिल करके उसके भीतर दाखिल होने का, जिसके लिए वास्तव में इसे डिजाइन किया गया था। मगर लाखों कोशिशों के बाद भी ये ड्रिलर मार्स की जमीन को नहीं खोद पाए। इसी बीच में इस मिशन को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी सामने आई, जिसमें ये मालूम पड़ा कि कुछ कोशिशों के बाद जैसे तैसे ये मंगल की सतह में कुछ इंच तो अंदर चला गया, मगर अंत में हुआ वही जो किस्मत को मंजूर था। फाइनली नासा ने इस चुनौती के सामने अपने घुटने टेक दिए और ऑफिशियली 14 जनवरी सन 2021 को इस मिशन को टर्मिनेट कर दिया गया। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसके पीछे की रीजनिंग देते हुए बताया कि वहां मार्स पर सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि प्लान किया गया था। जब इनसाइट में लगे ड्रिल ने मंगल की सतह पर खोदना शुरू किया तो उसे पर्याप्त फ्रिक्शन प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके चलते एक्सकेवेटर आर्म मंगल की सतह के भीतर नहीं जा पाई। ये नासा की डिजाइन टीम का एक मेजर फ्लॉ था। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में ये बात सामने आई कि लैंडर के ड्रिल मैकेनिज्म को मंगल की सतह के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था, जिसके चलते ऐन मौके पर वो फेल हो गई। जहां एक और इस मिशन में आ रही कठिनाइयों ने इसकी हालत टाइट की, वहीं मंगल पर कुछ ऐसा होने जा रहा था जो आगे इसकी मुश्किलों को और भी बढ़ाने वाला था। रेत से भरे मंगल पर अब एक तूफान की शुरुआत हुई और इस तूफान की जद में आया नासा का ये लैंडर। धूल के बवंडर के बीच घिरा होने के चलते इसके चारों ओर मंगल की लाल मिट्टी ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि इसके सोलर एरेज पर भी मंगल की धूल की एक मोटी परत जम गई, जिसके चलते स्पेसक्राफ्ट में एनर्जी का एक सडन ड्रॉप देखने को मिला। पावर जनरेशन घटकर 400 वॉट पर आ गया, जिसके बाद इवेंचुअली इनसाइट में लगे इंस्ट्रूमेंट्स की पावर कट करके उन्हें बैकअप मोड में शिफ्ट कर दिया गया। स्पेसक्राफ्ट कम से कम पावर ले और अर्थ से कम्युनिकेशन मेंटेन रह पाए, ये सोचकर इसके सभी पुर्जों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मगर 21 दिसंबर सन 2022 को वो हुआ जिसका डर सबको था। फाइनली नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने मिशन को टर्मिनेट कर दिया और ऑफिशियली इस मिशन का एंड करार दिया। साथ ही ये भावुक करने वाला नोट भी सामने आया, जिसमें इनसाइट ने एक गमगीन विदा ली। इस कम उम्र मिशन ने हमें बहुत से हैरत के पल दिए। तमाम फेलियर्स और चैलेंजेस से घिरे होने के बावजूद भी इसने हमें मार्स पर चलने वाली हवाओं से मिलवाया, मार्स पर आने वाले मार्स क्वेक से भी वाकिफ कराया और तो और मार्स की सॉइल सैंपलिंग कर उसमें मौजूद लाइफ एसेंस के सिग्नल से भी परिचित करवाया। होलसम ये मिशन एक स्टेप अप था ह्यूमैनिटी को मार्स की अंडरस्टैंडिंग को और करीब से जानने का। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ये अपने बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने में सफल न हो सका, मगर जो भी इसने इन 4 सालों में हासिल किया वो कम सराहनीय नहीं है। इस मिशन से मिले रिसर्च डेटा की मदद से फर्दर नासा और भी फ्यूचर मिशंस को प्लान करने लगा है। साथ ही इस डेटा की मदद से रिसर्चर्स और स्कॉलर्स मार्स की सेस्मिक स्टडी में और ज्यादा बढ़ोतरी ला रही हैं, नई थियरीज और हाइपोथेसिस जन्म ले रही हैं, जिनके आधार पर हम मंगल पर आने वाले इंसानी भविष्य को और भी ज्यादा उज्जवल और रोशन बना सकते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या मार्स इनसाइट लैंडर इंसानों की मार्शियन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में कामयाब रहा या ये महज वेस्ट ऑफ मनी था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी स्पेस के किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।